समय हो गया है उस खबर का जो कि सीधे सीधे आप पर और हम पर करती है असर। चलिए देखते हैं इसी बड़ी खबर को। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर किसानों की किस्मत जैसे कभी अच्छी ही नहीं होती है। एक परेशानी से निकलते हैं, दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार किस परेशानी से गुजर रहे हैं। खातेगांव कन्नौद विधायक आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 4-5 सालों से इनके क्षेत्र में सोयाबीन की फसल नुकसान हो जाती है हर बार, और इस बार विशेष तरह का फंगस लगा है जिससे 24 से 36 घंटे के अंदर सोयाबीन की फसल पूर्णतः सूख गई है। फसल सूखने का मतलब है कि किसानों की जिंदगी तबाह। हालांकि उनका कहना है कि स्थानीय सरकार पूरी मदद करेगी। फसलों का सर्वे कराया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि स्थिति हालांकि चिंताजनक है, लेकिन सरकार सर्वे कराकर किसानों की हर संभव मदद करेगी। लेकिन एक और किसान जो अपनी फसलों को अपने बच्चों जैसे प्यार दुलार करके खड़ा करता है, इस महामारी ने जैसे उसकी कमर तोड़ रखी हो। दूसरी ओर ये फसलों पर बीमारी आई है जिससे काफी चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ नजर आ रही हैं। पीड़ित किसान का दर्द जानेंगे, उससे पहले देखते हैं कि क्षेत्रीय विधायक ने क्या जानकारी दी है। विगत दिवस जो वर्षा काल हुआ उसके बाद खेतों में जो फसल का सूखने का एक चलन हुआ है। पहली बार ऐसी फसल सूखी देखी जा रही है। 50 वर्षों में अभी तक किसी किसान ने इस प्रकार की फसल सूखते नहीं देखा। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है किसानों को लेकर? निश्चित ही खरीफ की फसल लगातार पिछले 5-6 वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र में खराब हो रही है, और इसके कारण किसानों को मुआवजा और बीमा भी सरकार के द्वारा समय समय पर दिलवाया गया है। लेकिन इस बार जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है, कुछ क्षेत्रों में अवर्षा की स्थिति निर्मित होने के कारण जब फसल को पानी चाहिए था तब पानी नहीं मिल पाया। इस कारण कई जगह पर्याप्त मात्रा में उसको पोषक तत्व या ऐसा वातावरण नहीं मिल पाया जिसमें फसल ग्रोथ कर सके। और लगभग पिछले 2-3 दिनों में किसानों के द्वारा शिकायत आ रही है कि 24 से लेकर 36 घंटे में हमारा सोयाबीन का जो पौधा था वो पूरी तरह से सूख गया। वैज्ञानिकों से जहाँ तक बात हुई उन्होंने कहा कि एक तरह की फंगस है जो सोयाबीन को पूरी तरह से चौपट कर रही है। निश्चित ही एक बहुत बड़ा नुकसान किसान भाइयों को इस वर्ष भी देखने के लिए मिल रहा है। मानवता को कोरोना प्रभावित कर रही है, उसी तरह सोयाबीन की फसल को भी बहुत बड़ी बीमारियों की चपेट में इस समय हम देख रहे हैं। मैंने स्थानीय स्तर पर एसडीएम, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, जिलाधीश महोदय से भी मेरी बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए खरीफ फसल के बीमा की अवधि 31 अगस्त कर दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। साथ ही साथ किसान भाइयों की फसल का शीघ्र सर्वे हो, इसके लिए जांच दल गठित कर दिए गए हैं, और ये सर्वे टीमें अतिशीघ्र अपनी रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगी, ताकि आने वाले समय में किसानों को हम उचित सहायता या उचित क्षतिपूर्ति, उचित मुआवजा इस फसल की नुकसानी का दिला सकें। हम प्रयास करेंगे कि किसानों के नुकसान की ठीक ठाक भरपाई हो पाए। सर, खातेगांव विधानसभा में कितने हेक्टेयर में खरीफ की फसल हुई होगी लगभग? देखिए, लगभग 45,000 हेक्टेयर और लगभग 45,000 किसान हमारे यहाँ पर हैं खातेगांव में, और 15 से 20,000 फार्मर हमारे कन्नौद तहसील में जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। और इसमें से लगभग 30% फसल पिछले 8 दिन पुरानी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ख़राब हुई थी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो खबरें आ रही हैं उससे हमें ये अनुमान लगता है कि 50% के आसपास, बल्कि इससे भी अधिक फसल किसान भाइयों की ख़राब हो चुकी है। और आने वाले 4, 6, 8, 10 दिनों में और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हमें पता लगता जाएगा कितना हिस्सा फसल का ख़राब हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सैकड़ों के जो किसान हैं यहाँ मंडी प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, किस विषय को लेकर ये इकट्ठे हुए हैं और क्या मांगे आप लोगों को? देखिए, आज हमने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी को ज्ञापन दिया है। क्षेत्र की प्राय पूरी तहसीलें 100% सोयाबीन से ख़त्म हो गई। किसानों के साथ ये स्थिति है कि उनको कटवाने के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है। ये सभी परेशानी देख के हमने आज ज्ञापन देना नहीं था, इसके बाद भी हमने आखिरी चेतावनी दी है। अगर 5 रोज़ के अंदर किसानों के साथ उनका मुआवजा
और सर्वे अगर नहीं हुआ, मुआवजा नहीं मिला तो किसान पूरे रोड पे उतरेंगे। आपने प्रशासन से क्या मांग की? क्या सर्वे टीम वहाँ पहुँचे या उसको घोषणा कर दे? देखिए, हमने तो उनसे बोल दिया है कि 100% ख़त्म है, जाने की आवश्यकता नहीं है टीमों को कि जाके गांव-गांव या खेतों खेत जाके वो देखे। ये स्थिति रही नहीं किसानों के फसलों की। अगर प्रशासन ने आपकी बात को नहीं माना तो क्या रुख अपनाया जाएगा किसान? नहीं, अगर मान लिया जाए किसानों के साथ अगर अनदेखी करती है सरकार तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, पर किसानों का उनका हक हम दिलवाएंगे। लेकर यहाँ आज खातेगांव पहुँचे? सोयाबीन लेके आया। क्या है सोयाबीन में? क्या हो गया साहब, ये 3 दिन में सब पीला घाम हो गया, उनमें पत्ते गिर गए, घोटला घाट होगा, कहीं भी नहीं, मतलब कोई फली भी नहीं है, अफलन की पूरी तरह से बीमारी हो गई। ये किस चीज़ से हुई है? अब ये ऊपर आलो जाने जी, ऊपर आलो जाने यार। आपने क्या मांग की आज? अब ये को मुआवजा दो, कहीं भी दो। अब हम कैसी खेती कर सके? आप ये फसल अगर आपकी बर्बाद हो गई तो आप आने वाले समय अब आने वाले साल में कैसी खेती करना और कैसा छोटी छोटी पालना? कौन सा गाँव है? बरवई। तो ऐसे बरवई में कितने किसानों के साथ समस्या? सबके साथ है, और क्षेत्र में भी ऐसी समस्या ही है, पूरा क्षेत्र ही है, पूरे देवास जिला में, पूरा देवास जिला में। आप बिल्कुल आपने ध्यान देना चाहिए। सर आपके ऊपर है, आपका ये तो आपका ऊपर है, हम कहीं कर नहीं सकते। आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन होगा।